क्लास 10th के जो त्रिकोणमितीय सूत्र है ना, इस वीडियो में सारे सूत्र बता दूंगा ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून है वो कहाँ पर लगते हैं। वो एक समकोण त्रिभुज में लगते हैं। वो कहाँ लगते हैं? एक समकोण त्रिभुज में लगते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का जो नाम है वो क्या है प्यारे बच्चों? ए बी सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी पे हमारा क्या है? समकोण है। तो आपको पता है समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अगर जो कोण होता है, मान लेते हैं यहाँ पर अपना कोण है, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये वाली भुजा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। दिमाग में हमेशा रखना है कि कोण के सामने वाले, जिस भी कोण के लिए बोलेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और बाकी अगली वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इन तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा आपकी कर्ण होती है। ठीक है, फिर एक सूत्र आपको यहाँ पर पता होगा, कौन सा लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। इसका प्रयोग क्यों करना होता है हमें? जब हम प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तो दो भुजा दी जाएगी, तीसरी भुजा अगर आपको नहीं पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो हमेशा बराबर होता है आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये चीज होती है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है? जो भी सूत्र मैं आपको बताऊंगा वो सारे आपके चैप्टर में जब हल करोगे तो चाहिए होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है सूत्र, आपका आ जाता है साइन कॉस टेन, है ना? आपको पता है 6 सूत्र है आपके पास। एक तो आपके पास है साइन, एक आपके पास है कॉस, और एक आपके पास है टेन। थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, एक आपका होता है साइन के बाद कॉसेक, उसके बाद आपका होता है सेक, और उसके बाद आपका होता है कॉट थीटा। ठीक, इनको कैसे याद करना है इसके लिए एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है? कई बच्चे ऐसे याद करते हैं लाल बट्टे कक्का करके, लाला आम लाया। ठीक है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ऐसे याद कर सकते हो लाल बट्टे कक्का, या फिर ऐसे याद करो लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। मैंने तो ऐसे याद किया था, आपको बस यहाँ अच्छे से लिख लेना है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जितना लिखोगे उतना दिमाग में याद रहेगा। यहाँ एल का मतलब क्या है? एल का मतलब लंब से है, एल का मतलब लंब से, ए का मतलब आधार से है, ठीक है, और के का मतलब कर्ण से है। के का मतलब कर्ण से है। अगर हम अनुपात ऐसे लेंगे, देखो अनुपात हम ऐसे लेंगे, ऊपर से नीचे लेंगे तो साइन आएगा। जैसे एल बट्टा जो के है, एल का मतलब लंब, ठीक है, के का मतलब कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण अपना क्या होगा? साइन थीटा होता है। अगर यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, कर्ण बट्टा लंब करते हैं, ठीक है, कर्ण बट्टा लंब, तो ये क्या होगा? नीचे से लिया है हमने, तो नीचे से क्या आएगा? कौशिक आएगा। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कौशिक होता है। साइन थीटा आपका लंब बट्टे कर्ण है, कौशिक आपका क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब होता है। साइन का उल्टा होता है कौशिक। कॉस में आ जाओ, कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टा के, आधार बट्टे कर्ण। ये आपका होता है कॉस थीटा का सूत्र। सेक के इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाओगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे तो सेक क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार होता है। ठीक,
उसके बाद यहाँ से आ जाओगे एल बट्टा ए। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे का, लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। आधार बट्टे लंब क्या होता है? कॉट थीटा। आधार बट्टे जो लंब होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो बच्चों ये सूत्र के लिए आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, रटते रहते हो, कोई रटने का सीन नहीं है। ये ट्रिक याद रखो, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। 10 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद कुछ सूत्र और लिख लीजिए, जैसे कि आपको पता होगा 3 सूत्र हैं। साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। उसके बाद कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान 1 होता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है? टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। ये जो भी सूत्र लिखा रहा हूँ सारा काम का है। यहाँ से आपका एक सूत्र बन सकता है और कि कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में साइन थीटा, 1 के बट्टे में साइन थीटा। साइन गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। यहाँ से क्या बना सकता हूँ मैं? सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 के बट्टे में कॉस थीटा, कॉस गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। इससे क्या बना सकता हूँ मैं कि कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है 1 बट्टे टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? टेन अगर इधर रखा कॉट गुणे में, उधर जाके क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉट थीटा, ठीक। यहाँ से और भी बना सकते हो। साइन को मैं ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये कॉसेक गुणे में उधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में, 1 के बट्टे में कॉसेक थीटा। तो इसी सूत्र से अलग अलग सूत्र बन रहे हैं। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से तो मैंने लिखवा ही दिया है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 के बट्टे में टेन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये सूत्र भी मैंने आपको लिखा दिया। अभी भी एक सूत्र और बच रहा है इस टाइप में कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कॉस। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बट्टे कॉस। और कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। जितने भी सूत्र लिखा रहा हूँ सारे आपको चाहिए होंगे। सभी प्रश्नों को जब आप हल करोगे तो लगेगा ही लगेगा, इनके बिना प्रश्न हल ही नहीं होंगे, ठीक है। इनके बिना प्रश्न आपके हल ही नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी सूत्र है। एक भी सूत्र मैंने फालतू नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर मैं सूत्र लिखवाने पे आ जाऊँ तो भाई बहुत सारे सूत्र लिखवा सकता हूँ, लेकिन वो वेस्ट हो जाएगा, जो कि आपके काम की नहीं है। जो काम की है बस उन्हीं को लिखवा रहा हूँ। इन सब का प्रयोग होगा जब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करोगे। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सर्वसमीका पर, ठीक है। अब हम आते हैं सर्वसमीका पर। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, सर्वसमीका। सर्वसमीका वाले सूत्र पे आ जाओ। सर्वसमीका वाला सूत्र 3 है बेसिकली, ठीक है। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगला क्या है कि हर एक को अगर मैं किससे भाग दे दूँ? कॉस स्क्वायर से भाग दे दूँ हर एक पद में, तो क्या हो जाता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्या सूत्र है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 3 सूत्र हैं आपके सिलेबस में। इन 3 से आप कई सारे सूत्र बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आ जाओ, एक बना दूंगा। कॉस को मैंने इधर रखा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ रखा, इधर 1 है, प्लस का साइन इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। और एक बना सकता हूँ, अगर अब की बार मैं साइन स्क्वायर को यहाँ रखता हूँ,
ये प्लस का कॉस इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं साइन स्क्वायर रख सकता हूँ। बन गया, 102 बन गया। यहाँ से देखिए और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस का टेन स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ। उसी प्रकार यहाँ से देखिए, यहाँ पर 1 को मैंने यहीं रखा, ये प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस का, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। 3 सर्वसमीका थे, 3 से मैंने और भी कई सारे सूत्र बना लिए। अगर ये मेन याद होंगे तो मेन से कई सारे और बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये भी हो गया। उसके बाद कुछ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो बिहार बोर्ड में तो ये सूत्र हैं लेकिन यूपी बोर्ड में नहीं है, बट आप लिख लीजिए क्योंकि इन सूत्रों का प्रयोग कक्षा 11-12 में भी होगा। ठीक है, कक्षा 11-12 में गणित लोगे तो इसका डायरेक्ट प्रयोग होगा, और कक्षा 11 में वो सूत्र नहीं लिखे गए हैं, वो तो उनको पता है कि तुमने 10th में पढ़ा है, तो वो सूत्र कक्षा 11 में देखने को नहीं मिलेंगे। उनको तो पता है कि तुम्हें याद है। ठीक है, याद कर लेना। क्या है पहला सूत्र, कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, एक के साथ दूसरा फ्री है ना, एक के साथ दूसरा फ्री हो गया, ये सूत्र हो गया। अगले पे आ जाओ। अगला सूत्र क्या है कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, या कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो 10 थीटा होता है। 2 बार कॉपी में लिखोगे ना ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा, चाह के भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जो आपका सूत्र है वो है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है सेक थीटा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये 6 सूत्र हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। बिहार बोर्ड में तो है, आपके बोर्ड में भी है। ठीक है, लेकिन कक्षा 11 में दोबारा आना है, वहाँ पर ये सूत्र प्रयोग होंगे, लेकिन वहाँ कॉपी में लिखे नहीं है, किताब में लिखे नहीं है। उनको पता है कि तुम्हें याद है तो अब याद कर लो, ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये हो गया। उसके बाद अगला जो चीज़ ज़रूरी है वह ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने की जो शॉर्टकट विधि है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है अलग से वीडियो बनाकर, इसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर भी मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, बना के दिखा देता हूँ। यहाँ जैसे हम लिखते हैं थीटा, ठीक है, यहाँ अपना क्या लिखते हैं थीटा, थीटा के बाद यहाँ आता है आपका 0 डिग्री, यहाँ आता है आपका 30 डिग्री, यहाँ आपका आता है 45 डिग्री, फिर आपका आता है 60 डिग्री, और फिर आपका आता है 90 डिग्री। ठीक, मान आपके क्या क्या आ जाते हैं, साइन आ जाता है, फिर कॉस आ जाता है, फिर टेन आ जाता है, फिर कॉसेक आ जाता है, फिर सेक आ जाता है, और फिर कॉट आ जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार लिखा देता हूँ, साइन का, कॉस का, टेन का कैसे बनाते हैं सिखा देता हूँ। बड़ा आसान है, आपको बस एक लाइन पहली वाली याद करनी है। ठीक है, अगर आप पहली लाइन याद करते हो तो आपका हर एक चीज़ फटाक से बन जाएगा। पहला लाइन साइन का याद कर लीजिए, साइन का याद करना पड़ेगा, जैसे कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और 60 का मान होता है √3/2 होता है, और 90 का मान 1 होता है। ये पहली वाली लाइन आपने याद कर लेनी है, और उसके बाद ये पूरा टेबल आपका बन जाएगा। कैसे? कॉस, देखो साइन के साथ क्या होता है, कॉस फ्री, ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, बीच वाला बीच में रहता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, और ये वाला यहाँ आ जाता है। ठीक, टेन का सूत्र क्या होता है बेसिकली, टेन जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन का मान निकाला, कॉस का मान निकालना है, तो क्या करना है, 0 को 1 से भाग दे दो। ठीक है,
साइन बट्टा कॉस 10 आता है। 10 जीरो का मान क्या होगा, जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो होता है। यहाँ देखिए ये क्या है, 1/2 को भाग देना है √3/2 से। इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, ऊपर से 1 बचा, नीचे से आ गया √3, तो ये हो गया 1/√3। इसको भाग दोगे, 1/√2 को भाग देना 1/√2 से, पूरा पूरा कटेगा कितनी बार, एक बार। तो साइन 10 जीरो का मान 0 है, 10 30 का मान 1/√3 है, 10 45 का मान 1 है। 60 पे आ जाओ, √3/2 को भाग देना 1/2 से, 2 से 2 कटा, √3/1 क्या आ जाएगा, √3। 10 60 का मान √3 होगा। एक के बट्टे में 0, किसी के भी बट्टे में 0 हो तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। इन्फिनिटी नहीं है, वो अपरिभाषित है, ध्यान रखिए। अब 10 के साथ क्या होता है, 10 के साथ कॉट फ्री हो जाता है। जो मान वहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, इन्फिनिटी वहाँ था यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक। कॉसेक क्या होता है, अभी मैंने सूत्र आपको लिखाया था। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा का जो भी मान है पलट दो, पलट दो मतलब एक के बट्टे में लिखना है, लिखो एक के बट्टे में। तो एक के बट्टे में 0 क्या होता है, अपरिभाषित। 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, 2/1 क्या होता है, 2 होता है। ये हो जाएगा √2/1 क्या होता है, √2। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। ये क्या हो जाएगा, 2/√3। और एक के बट्टे में 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 को पलट दोगे ना, 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 यानी कि 1। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉसेक का उल्टा सेक होता है। जो यहाँ पर है यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पर होता है वो यहाँ आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो क्लास 10th के जो भी त्रिकोणमितीय सूत्र आपको चाहिए होते हैं वो सारे सूत्र मैंने इस एक ही वीडियो में लिखवा दिए हैं। बाकी मैंने पूरी त्रिकोणमिति पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।